जितने एम्प्लॉई हैं सबका फिंगरप्रिंट लिया जाएगा, उनका एक डेटाबेस तैयार करके उनको हमारा काम रहेगा कि हम अपने जो भी हमारी वेबसाइट है जो भी है उसमें हम लोग अपलोड करेंगे और उनको वेरीफाई करेंगे। आधार वेरिफिकेशन और जो मजदूर यहाँ काम कर रहे हैं उनके वेरिफिकेशन के लिए आज एक अहम मीटिंग रखी गई थी, जिस मीटिंग में एडिशनल एसपी अभिषेक झा और सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी के साथ साथ जितने भी ठेकेदार हैं जो भिलाई स्टील प्लांट के अंदर काम करते हैं, जितने भी ट्रांसपोर्टर्स हैं जिनकी गाड़ियाँ भिलाई स्टील प्लांट के अंदर जाती है और बाहर सामान को लेकर, प्रोडक्शन को लेकर बाहर आती है, उन सब की आज मीटिंग रखी गई थी और अपने वर्कर्स को लेकर अहम फैसले लिए गए हैं। काफ़ी महीनों से दुर्ग पुलिस प्रकार का अभियान चला रही है जो अलग अलग बस्तियों में जाके सबके वेरिफिकेशंस किए जा रहे हैं, तो क्या ये उसी का आगे का चरण है जो अब कंपनियों में, फैक्ट्रियों में भी इस प्रकार के प्रोसेस चलाए जाएंगे? करीब 30,000 मजदूर हैं जो ठेका श्रमिक हैं, 30,000 से आसपास होंगे और हमारी एसोसिएशन के भी 1,500-2 हज़ार आदमी हैं जो डेली प्लांट के अंदर जाते हैं और बाहर आते हैं वहाँ से सामान लेके। तो टाइम तो काफ़ी लगेगा और ये बहुत सिस्टमेटिक तरीके से करना पड़ेगा। आज भिलाई स्टील प्लांट की इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर, क्योंकि भिलाई स्टील प्लांट एक ऐसा प्लांट है जहां पर पूरे देश भर से तमाम लोग आकर यहां पर ठेका श्रमिक के रूप में काम करते हैं, अब उनका वेरिफिकेशन होना कि वो आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हैं कि नहीं, वो इस देश के हैं कि नहीं, कहीं बांग्लादेश या तमाम दूसरे जगह से आकर अपना फर्जी आधार कार्ड बनाकर तो यहाँ नौकरी नहीं करें। भारत पाक के बीच युद्ध की स्थिति बन रही है और इसको देखते हुए देश के बाहर की सुरक्षा के साथ साथ देश के अंदर इंटरनल सुरक्षा की भी तैयारी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि मॉक ड्रिल के लिए दुर्ग जिले को चुना गया था पूरे छत्तीसगढ़ में, और दुर्ग जिले को चुनने के पीछे एक विशेष जो वजह, जो महत्वपूर्ण कारण बताया जा रहा है वो भिलाई स्टील प्लांट जो भारत सरकार की धरोहर है, वहाँ पर तमाम देश भर से, देश के कोने कोने से लोग आते हैं, काम करते हैं, जिसके चलते भिलाई को लघु भारत भी कहा जाता है क्योंकि पूरा भारत इस भिलाई में समावेशित है। और इसके लिए ही यहाँ पर आधार वेरिफिकेशन और जो मजदूर यहाँ काम कर रहे हैं उनके वेरिफिकेशन के लिए आज एक अहम मीटिंग रखी गई थी, जिस मीटिंग में एडिशनल एसपी अभिषेक झा और सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी के साथ साथ जितने भी ठेकेदार हैं जो भिलाई स्टील प्लांट के अंदर काम करते हैं, जितने भी ट्रांसपोर्टर्स हैं जिनकी गाड़ियां भिलाई स्टील प्लांट के अंदर जाती है और बाहर सामान को लेकर, प्रोडक्शन को लेकर बाहर आती है, उन सब की आज मीटिंग रखी गई थी और अपने वर्कर्स को लेकर अहम फैसले लिए गए हैं कि सबके थंब इम्प्रेशन, क्योंकि फर्जी आधार कार्ड की भी बहुत सारी खबरें निकल कर आती है। जब पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया था बांग्लादेश को लेकर कि बांग्लादेशी को यहाँ पर घुसपैठी तो नहीं रह रहे, तो कई सारे फर्जी आधार कार्ड भी मिले थे। तो फर्जी आधार कार्ड को लेकर भी बताया गया है कि अपने अपडेटेड आधार कार्ड रखने, जिसको स्कैन करते ही एम आधार कार्ड के थ्रू सारी चीज़ें पता चल जाए कि आधार कार्ड ओरिजिनल है कि नहीं। और जो वर्कर्स हैं उनके 200 फिंगर्स के फिंगरप्रिंट्स और थंब इम्प्रेशन, ये तमाम चीज़ों का डाटाबेस एक तैयार किया जाएगा, जिसकी आज मीटिंग हुई और बहुत जल्द ये तैयारियां भी शुरू हो जाएंगी। इस पूरी मीटिंग में क्या कुछ हुआ, एडिशनल एसपी अभिषेक झा सर हमारे बीच मौजूद है, उनसे बातचीत करें। एडिशनल एसपी अभिषेक झा सर हमारे साथ मौजूद है। सर, आज कॉन्ट्रैक्टर लोग के साथ पूरी मीटिंग हुई है, क्या कुछ मीटिंग में तय हुआ और ये मीटिंग विशेष रूप से किस विषय को लेकर रखी गई थी? ये अभी पूरे जो बीएसपी के अंतर्गत जो ठेका श्रमिक है, जो लगभग 27,000 के आसपास के जो वर्कर हैं वहाँ पे काम करते हैं, जो देश की विभिन्न जगहों से आए हुए रहते हैं, और साथ ही जो एंसिलरी है बीएसपी की, उसमें जो वर्कर हैं जो उन सबकी वेरिफिकेशन के लिए एक ड्राइव चलाया जाएगा ताकि उनका एक डेटाबेस तैयार हो, क्योंकि ये लोग अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पे आए रहते हैं, इनके बारे में कोई रिकॉर्ड संधारित नहीं हो पा रहा है और हो सकता है इसमें कई क्रिमिनल हो जो दूसरे स्टेट में क्राइम करके आया हो और कोई जो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक प्रॉब्लम भी कर सकता है। तो यही सब उद्देश्यों को देखते हुए एसएसपी सर के नेतृत्व में ये निर्णय लिया गया था कि इन सब का डेटाबेस तैयार किया जाए। तो आज इसी के संबंध में सभी जो है आईआर डिपार्टमेंट जो है बीएसपी के और साथ ही उनके साथ जो ठेकेदार जो समूह है उन सभी के साथ एक मीटिंग हुई है। मीटिंग में सभी को बताया गया है कि उनके यहाँ जो भी ठेका श्रमिक वो रखते हैं वो उनका सबका वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य है, और इसी दौरान इनको ये भी बताया गया है कि कोई भी अगर इस बात चूक करते हैं तो इसमें जिम्मेदारी तय भी की जाएगी। सर, चूँकि किसी को नौकरी देने से पहले ये आधार कार्ड अपने पास जमा करवाते हैं, तो वो आधार कार्ड ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, इस पर किस प्रकार से विशेष ध्यान दिया जाएगा? आधार कार्ड के लिए ये सब्जेक्ट आया था कि उनका हम, क्योंकि आधार कार्ड के आधार पे ही गेट पास हम लोग जारी करते हैं, तो हमारे द्वारा बताया गया है कि आधार कार्ड का वेरिफिकेशन करना भी बहुत आसान है। वो एम आधार एक मोबाइल ऐप होता है, उसके आधार पर स्कैन करके तत्काल ये जाना जा सकता है कि कोई आधार कार्ड जो फेक है या ओरिजिनल है। उसके आधार पे हम वेरीफाई तत्काल कर सकते हैं। और दूसरा वेरिफिकेशन का तरीका संबंधित जो इंस्टीट्यूट में हम उनका पूरा डिटेल भेजेंगे, उसके बाद वो दूसरे तरीके से भी वेरीफाई उसको किया जा सकता है। सर, क्या ये ड्राइव जो है कुछ समय ही चलेगा या फिर लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, निरंतर चलता रहेगा इस प्रकार? ये अभी शुरुआत में, क्योंकि डेटाबेस तैयार करना है, तो अभी शुरुआती दौर में पूरे लोगों का भी किया जाएगा। उसके बाद जो भी चेंज होते हैं, नए मजदूर आते हैं, तो उनका
अलग से उनके लिए एक व्यवस्था बनाई जा रही है। वो जो भट्टी थाने में उनके लिए अलग से एक काउंटर रहेगा। जैसे ही उन लोग नए चेंज होते हैं, मजदूर सफल होंगे हाँ, रीसफल होंगे, उसके आधार पे फिर उनका डेटाबेस वहाँ से तैयार किया जाएगा। सर, काफ़ी महीनों से दुर्ग पुलिस प्रकार के अभियान चला रही है, जो अलग अलग बस्तियों में जाके सबके वेरिफिकेशंस किए जा रहे हैं, तो क्या ये उसी का आगे का चरण है जो अब कंपनियों में, फैक्ट्रियों में भी इस प्रकार के प्रोसेस चलाए जाएंगे? आप कह सकते हैं इस चीज़ को कि ये उससे आगे का एक चरण और है कि हम अब इंस्टीट्यूट की ओर जा रहे हैं। जो भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जहाँ पे बहुत सारे बाहर के लोग हैं जो आते हैं, उनका हम वेरीफाई कराना अब ज़रूरी भी है, और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, जैसे मैंने पहले बताया, बहुत आवश्यक भी है। सर, आखिरी सवाल रहेगा कि किस प्रकार से इसमें उम्मीदें हैं कि जो अब दूसरे राज्य में आपराधिक गतिविधियों में शामिल हुए लोग हैं वो इसमें पाए जा सकते हैं या सामने आ सकते हैं? क्योंकि हम लोग डेटाबेस में फिंगरप्रिंट लिया जाएगा। फिंगरप्रिंट करके हम अपने पास से उसका फिंगरप्रिंट को सेव करेंगे। सेव करके फिर जो भी ऑनलाइन हमारा जो पोर्टल है जिसमें कि हम वेरीफाई करते हैं कि अपराधियों के जो फिंगरप्रिंट को मिलाया जाता है, अगर ऐसा कुछ होगा तो उसमें हमारे पास एक डेटा आ जाएगा सामने में कि उसका कहीं पे क्या अपराध है और उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई है। सर, क्या ऐसा करने से जो बीएसपी में घटनाएं घटती है, जो चोरी की घटनाएं हो या कोई अन्य घटनाएं हो, तो इस पर काबू या नियंत्रण पाया जा सकता है? ये हमारे पास एक अच्छा टूल होगा। जब हमारे पास डेटाबेस एक तैयार हो जाएगा, तो जब भी चोरियां होंगी या कोई घटनाक्रम होगा, तो हमारे पास एक डेटाबेस तैयार रहेगा कि उसको तुरंत अब मैच करेंगे। मैच करने से हमको ये पता चल जाएगा कि कहीं उसमें इन्वॉल्व लोकल जो वहाँ काम करने वाले हैं या बाहर के लोग हैं। हमारे साथ तो कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे इस पूरी मीटिंग्स में क्या कुछ चीज़ें आई हैं और क्या कुछ सजेशन इनके द्वारा दिए गए। सर, भिलाई स्टील प्लांट को लेकर एक विशेष मीटिंग में बुलाई गई थी, क्या कुछ चीज़ें इस मीटिंग में तय हुई है? एडिशनल एसपी हमारे रोहित झा जी के नेतृत्व में और अभिषेक झा जी के नेतृत्व में और हमारे एसपी सत्यप्रकाश जी के नेतृत्व में आज एक बीएसपी में जो कार्यरत कॉन्ट्रैक्टर हैं, एंसेलरी एसोसिएशन है, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की एक मीटिंग संयुक्त बैठक यहाँ रखी गई थी, जिसमें यूथ को देखते हुए, जैसे कि हमारे यहाँ के लेबर जो बायोमेट्रिक से और जो आधार कार्ड से लिंक है उसको वेरीफाई करना है कि वो सही कि नहीं। कई लोग जैसे बाहर के घुसपैठियाँ सर हैं अभी, जैसे नक्सली लोग, इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत करना, क्योंकि राष्ट्रीय संपत्ति बीएसपी हम सब उससे जुड़े हुए हैं, इसलिए हम भी चाहते हैं कि एक अच्छी मीटिंग हुई है और उससे लेबर का वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। उससे कॉन्ट्रैक्टर लोग की तरफ से क्या सजेशंस दिए गए हैं, क्या फेरबदल इसमें किए जाएंगे या क्या प्रोसेस होना चाहिए इस प्रकार की चीज़ें? बीएसपी का जो आईआर डिपार्टमेंट है हमेशा पूरा मतलब सेफ्टी और पूरे आधार कार्ड को लिंक करके पहले से भी जांच कर चुकी है, परंतु कुछ ऐसा हो सकता है कि कोई फर्जी आधार कार्ड के थ्रू बीएसपी में सर्विस करता होगा, तो उसकी जांच हो जाएगी। इस पूरी मीटिंग को लेकर ट्रांसपोर्टर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि इनको लेकर क्या कुछ चीज़ें आज इस मीटिंग में तय की गई है। आज आधार वेरिफिकेशन की बातें चल रही थी, किस प्रकार से ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होगा और कितना अच्छा है सिक्योरिटी पर्पस को लेकर? आज पुलिस प्रशासन ने सेक्टर 6 कंट्रोल रूम में जो मीटिंग रखी थी, उसमें भिलाई ट्रक ट्रेलर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन पूरी सम्मिलित हुई है, और जो एडिशनल एसपी साहब ने हमें दिशा निर्देश दिए हैं कि अपने जितने भी स्टाफ हैं जो भिलाई स्टील प्लांट के अंदर जाते हैं, उनका आप आधार वेरिफिकेशन कराइए और उनका इम्प्रेशन कराइए, थंब इम्प्रेशन और बायोमेट्रिक्स पूरी कराने के बाद ही उनको प्लांट के अंदर जाने दिया जाए। क्योंकि जैसी स्थिति अभी चल रही, सब देख ही रहे हैं आप लोग, तो बीएसपी जो है एक अपने धरोहर है, मतलब देश की धरोहर है, तो इसकी सुरक्षा हमें देखना बहुत ज़रूरी है और हम प्रशासन के साथ हैं। हमने अपने पूरे प्रतिनिधियों को बोल दिया है कि सब आप लोग इसमें प्रशासन का सहयोग करें और जल्द से जल्द जैसे ये चालू होता है हम सबसे पहले करवाएंगे। भिलाई स्टील प्लांट की बात करूँ तो हज़ारों की तादाद में यहाँ वर्कर्स हैं, तो काफ़ी लंबा समय लग सकता है इसको कंप्लीट होने में। इसमें करीब 30,000 मजदूर हैं जो ठेका श्रमिक हैं, 30,000 से आसपास होंगे, और हमारी एसोसिएशन के भी 1,500-2 हज़ार आदमी हैं जो डेली प्लांट के अंदर जाते हैं और बाहर आते हैं वहाँ से सामान लेके। तो टाइम तो काफ़ी लगेगा और ये बहुत सिस्टमेटिक तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कुछ ज़्यादा लेबर्स को हम बाहर रोक दें तो अंदर प्रोडक्शन मार खा जाएगा, गाड़ियाँ रोक देंगे तो डिस्पैच मार खा जाएगा। तो ये भिलाई स्टील प्लांट और हमारा और प्लांट वे में सारी चीज़ें, हाँ, पूरा एक प्लान बनेगा, एक सिस्टम बनेगा, जैसे साहब ने बताया अभी कि उसमें आप हमसे भी राय ली जाएगी किस टाइम पे क्या करना है, एंसेलरी वालों से भी ली जाएगी, जितने ठेका श्रमिक हैं और उनसे भी लिया जाएगा, और हर गेट में शिविर लगाया जाएगा इसके लिए, गेट वाइज हर दिन गेट के बाहर शिविर लगेगा, उसमें से 100, 200, 500, 1000 जितने आदमियों को एक दिन में हो जाए उस तरीके से इसको किया जाएगा। तो टाइम तो लगेगा, कम से कम 1 आध महीना का टाइम लग सकता है। ठीक है, तो आपने जाना किस प्रकार से पूरी मीटिंग हुई और मीटिंग में आज क्या कुछ चीज़ें तय हुई है, क्योंकि आपको बता दूं कि
जो मॉक ड्रिल करवाया गया था उसके लिए छत्तीसगढ़ में सिर्फ दुर्ग जिले को चुना गया था। और उसके पीछे भी एक जो सबसे अहम वजह थी वो भिलाई स्टील प्लांट जो भारत सरकार की धरोहर है, और अगर उसे कुछ नुकसान होता है, उससे कुछ हानि होती है तो देश के लिए बहुत बड़ी हानि मानी जा सकती है। तो इसको लेकर आज भिलाई स्टील प्लांट की इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर, क्योंकि भिलाई स्टील प्लांट एक ऐसा प्लांट है जहाँ पर पूरे देश भर से तमाम लोग आकर यहाँ पर ठेका श्रमिक के रूप में काम करते हैं। अब उनका वेरिफिकेशन होना कि वो आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हैं कि नहीं, वो इस देश के हैं कि नहीं, कहीं बांग्लादेश या तमाम दूसरे जगह से आकर अपना फर्जी आधार कार्ड बनाकर तो वो यहाँ नौकरी नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए ज़रूरी है, क्योंकि देश की सुरक्षा के लिए देश के अंदर की सुरक्षा और देश के अंदर की सफाई करनी काफ़ी ज़रूरी है। आप इस प्रकार के फैसले को लेकर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद। क्योंकि आप भी एक अच्छे मन से किसी को रोजगार देते हैं, उसके बारे में आपको पता होना कोई लाजमी मतलब जरूरी नहीं है। उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप किसी को भी रोजगार देते हैं, तो जितने लोगों को आप रोजगार देते हैं उसका वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है। कोई बंगाल से आ रहा है, कोई बिहार से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, भारत के अलग अलग जगहों से आपके यहाँ आते हैं काम करने के लिए। और बीएसपी ऐसा सागर है कि उसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे आती है, यहाँ पे सब मिल जाते हैं यहाँ पे। तो हमारा जो उद्देश्य था कि वेरिफिकेशन करने का एक ड्राइव चलाएंगे, जिसमें आप लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है और आप सब के सब यहाँ पे हमारा सहयोग करेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। और यहाँ पे जितने लोग हैं मेरे ख्याल से सबके पास बहुत अच्छी खासी संख्या में एम्प्लॉई होंगे। इसमें मैं ये जानना चाहता हूँ जो बीएसपी के प्लांट के अंदर जो ठेका श्रमिक जो चलाते हैं वो कितने लोग हैं यहाँ पे बीएसपी प्लांट के अंदर जो काम करते हैं? ठीक है, तो आप लोग के पास कम से कम तो 1000-1500 ऐसे श्रमिक होंगे ना, सब मिला के होंगे ना? हाँ, मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि छोटा कॉन्ट्रैक्टर भी अगर हो, उसका वर्क हो रहा है वहाँ पे, उसके पास 1-1.5 कर्मचारी तो होंगे ना। तो बस यही चाह रहे थे कि जितने कर्मचारियों का एक बायोडाटा हमको लेना है और उसका एक डेटाबेस तैयार करना है। ये सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। जब आप इंटरनल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हम सभी चीज़ों को हमारे पास वो जानकारी होनी चाहिए, कभी ज़रूरत पड़ जाए तो ना आपको प्रॉब्लम आए, ना पुलिस को प्रॉब्लम आए, ना कोई देश की किसी एजेंसी को कोई प्रॉब्लम आए। तो ये चीज़ के लिए हम एक बार मेरी बात भी हुई थी इनसे, तो ये जानकारी आपसे चाहिए और आप सहयोग करेंगे। एक रोस्टर बनाया जाएगा IR डिपार्टमेंट जो BSP है उनके सहयोग से, एक ड्राइव चलाएंगे, एक कैंप का आयोजन किया जाएगा जिसमें ज्वाइंट रूप से हम लोग सब रहेंगे। सबका फिंगर होगा, जितने एम्प्लॉई हैं सबका फिंगर प्रिंट लिया जाएगा, उनका एक डेटाबेस तैयार करके उनको हमारा काम रहेगा कि हम अपने जो भी हमारी वेबसाइट है जो भी है उसमें हम लोग अपलोड करेंगे और उनको वेरीफाई करेंगे। और जितने एम्प्लॉई हैं उसको प्लीज़ आप लोग बोलिएगा, सहयोग करेंगे। वो ID कार्ड जो भी उनके पास है वो देंगे। एक रजिस्टर जो है वो मेंटेन होगा BSP में, जैसे कि आप लोग हैं, आप एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे। रजिस्टर में क्या होगा, कॉलम होगा, क्रमांक होगा, एम्प्लॉई का नाम होगा, उसका आधार नंबर होगा, उसका वोटर ID होगा और प्लस बाद में उसका जो भी रिमार्क आपके पास जो भी और मिलता है वो जानकारी वहाँ पे आप डाल सकते हैं। इस कॉलम में रजिस्टर आपको रखना है। और जो भी नया जैसे कि चेंज होते रहता है, कोई वर्कर छोड़ के जाता है उसके बदले में और वर्कर आप लोग रखते हैं, तो जब भी ऐसा कोई रीसफल वाला मौका लगता है तो उस दौरान जितने लोग नए आएंगे उसका फिर से वेरिफिकेशन के लिए थाना भट्टी जो है, क्योंकि प्लांट वहाँ पे पड़ता है, तो थाना भट्टी में यही सब चीज़ें वहाँ पे उपलब्ध कराया जाएगा आप लोग के द्वारा कि भाई हमारे यहाँ से 50 छोड़ दिए, 50 नए आ रहे हैं, ये 50 की जानकारी ये है। क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम हो सकती है बता सकते हैं, हो सकता है फिर दूसरा अपन उसमें कुछ संशोधन करें उसकी व्यवस्था बनाने के लिए। डेटा है, फिंगर नहीं है, तो यही तो चाहिए हमको, डेटा बेस तैयार करना है।